Welcome to part 2 of our session. In our previous session, we discussed about articles, and in this session, we will discuss about journals. Journal is a periodic publication that contains a collection of research articles, reviews, and other scholarly works, often focused on a specific field and discipline. अकॉर्डिंग टू फील्ड एंड डिसिप्लिन आपको डिफरेंट जर्नल्स मिलेंगे और जब कभी भी आपने अपना कोई मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश कराना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने डिसिप्लिन से रिलेवेंट जो जर्नल्स हैं उनको सर्च करना है. Journals disseminate scholarly research and foster communication within the academic community. They usually cover a wide range of topics within a particular field or discipline, published as volumes and issues. आपने मल्टीपल टाइम्स ऑफ जर्नल्स को देखा होगा तो दे आर यूजुअली डिस्कस्ड एज वॉल्यूम्स एंड इश्यूज. So let's talk about what is volume, what is issue and other relevant terminologies to the journals. Volume is a set of issues published in a single year, like a book of that year. मीन्स अगर एक जर्नल जो है वो 2024 का उसका वॉल्यूम है तो उसमें हमें देखना होगा कि उसमें कितने इश्यूज़ पब्लिश हो रहे हैं. अगर वो जर्नल मंथली पब्लिश हो रहा है तो उसके 12 इश्यूज़ हो सकते हैं. अगर वो क्वार्टरली पब्लिश हो रहा है तो उसके 4 इश्यूज़ हो सकते हैं. और अगर वो एनुअली पब्लिश हो रहा है तो उसका एक ही इशू होगा. सिंगल इशू में फिर समटाइम्स ये होता है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंट पब्लिकेशन है तो वो इशू तो एक सिंगल चल रहा होता है लेकिन उसमें फ्रीक्वेंट पब्लिकेशंस आती रहती हैं. जैसे जैसे आर्टिकल्स आते रहते हैं वो वैसे वैसे उसमें पब्लिश होते रहते हैं लेकिन वो इशू एक सिंगल कंसिडर होता है. सो नंबर ऑफ़ इशूज़ डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ जर्नल कि वो मंथली बेस पे है, क्वार्टरली बेस पे है या एनुअली बेस पे है. एक और टर्मिनोलॉजी जो जर्नल्स के साथ यूज़ होती है दैट इज़ ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर. ये हर जर्नल को अपना एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर एलोकेट होता है और जर्नल्स को जब हम डाटा बेसिस पे सर्च करते हैं तो हम उनको उनके नाम के साथ सर्च कर सकते हैं, उनके ISSN नंबर के साथ सर्च कर सकते हैं और उनके इवन पब्लिशर जिसके थ्रू वो जर्नल पब्लिश हो रहा है उस पब्लिशर के नेम के साथ भी सर्च कर सकते हैं. अगर हम जर्नल्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो जर्नल्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं. दे कैन बी एडिटोरियल्स, दे कैन बी रिसर्च आर्टिकल्स विच आर आल्सो नोन एज ओरिजिनल आर्टिकल्स, दे कैन बी रिव्यू आर्टिकल्स, लेटर टू द एडिटर और इवन बुक रिव्यूज़. Editorials are usually short and opinion based. The editor-in-chief or the members of editorial board put their opinion about the current scenarios running in the society, about the current trends going on in the society and about the emerging concerns of the society. They can place their opinions in their editorials. Research articles mainly cover the main core content of the journals. They present new findings, theories, models, experiments, or case studies. Review articles summarize and synthesize existing research on a topic. They are useful for understanding the state of the art gaps and future directions. Review articles existing literature की बेस पे लिखे जाते हैं. जो already available literature एक particular topic से relevant available होता है उस पे हम review articles लिखते हैं. Review articles की फिर आगे multiple types हैं जिसमें कि आपके narrative reviews आ जाते हैं, scooping reviews आ जाते हैं, systematic reviews आ जाते हैं और उनकी basis पे हम एक new gap और फ्यूचर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और उस गैप और फाउंडेशन की बेस पे उस लिटरेचर गैप और फ्यूचर डायरेक्शन की बेस पर हम फ्यूचर के लिए कोई स्टडीज़ डिज़ाइन करते हैं और उस गैप को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं. लेटर टू एडिटर्स आर शॉर्ट कम्युनिकेशंस और एक्चुअली शॉर्ट रिस्पॉन्सेज टू प्रीवियसली पब्लिश्ड आर्टिकल्स. कोई भी पब्लिश्ड आर्टिकल है जिससे रेलेवेंट आपको लग रहा है कि कोई ऐसी लिमिटेशंस है जिन्हें आप हाईलाइट कर सकते हैं, उनकी फाइंडिंग्स से रेलेवेंट आप कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या कुछ ऐसी एडिशनल इंसाइट्स हैं जो कि प्रीवियस ऑथर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं कर सके तो लेटर टू एडिटर में ऑथर्स के पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एडिशनल इंसाइट्स इस ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल के बारे में दे सकते हैं. Book reviews. These are critical evaluations of newly published books relevant to the field. कोई already published book है उसके बारे में reviews दिए जाते हैं by the experts and on the basis of their opinions, readers decide which books are useful for their research or practice. It's really helpful for the students, for the researchers
to decide the book on the basis of book reviews. Journals are published periodically depending on the discipline and the publisher. हर discipline और publisher के different rules and regulations होते हैं regarding the publication of their volumes and issues. They can publish their issue monthly, for example, IEEE Computer Journal. They can publish their issue quarterly, for example, Journal of Management Sciences, and different specialized or regional journals on the annual basis are published. So viewers, I hope you have learned a brief idea about the journals and their structure. We'll meet in our next session about the databases. If you have any question or query, my email ID is given below. You can contact me on that for all your questions and queries. Thank you.